ओम शांति। 25/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बहुत ही पेचीली बातें आज बाबा ने बताई हैं जो डायरेक्ट बाबा से सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की यात्रा, कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। क्वेश्चन, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार अथवा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? आंसर है, तुम जानते हो हम सभी मेल फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियाँ आत्माएं हैं, साजन हैं एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोतरे और पोतरियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ आदि आदि हैं। यही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी, अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की। अब तुम बच्चों को बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ, तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। तो रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? चल रहे, उठते, बैठते, खाते पीते, बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ है, परम धाम की तरफ है। तो बाबा ने कहा कोई नहीं समझ सकेंगे इस यात्रा को। जब धंधे दौरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करेंगे, बैठेंगे तो अच्छी रीति याद रहेगी। हम यात्रा पर हैं, नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। यह किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन में चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया? क्या हुआ? वह कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ। कौन सा निश्चय हुआ? कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है तो सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, पर यहाँ आत्मा की बात है। आत्मा रूपी सजनी, वो मेल है या फीमेल है, दोनों परम पिता परमात्मा की सजनी हैं। परंतु वह बहुत गुह्य पेचदार बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां ही ठहरे।
शिव बाबा तो हमारा सर्व संबंधी है, उससे कोई भी संबंध निभा करके हम वो अनुभव कर सकते हैं और कर रहे हैं। कोई भी देहधारी सर्व संबंधी नहीं बन सकता, एक दो संबंध उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन सारे ही संबंध हम निराकार परम पिता परमात्मा से ही जोड़ते हैं। सजनी बने, बच्चे बने, स्टूडेंट बने, फॉलोअर्स बने, जो चाहें, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध को जोड़ करके वो अनुभव करें, प्राप्ति करें। बाबा ने समझाया है, तुम्हारे दादी की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मिल्कियत ना दे, यह हो सकता है, परंतु दादी की प्रॉपर्टी परंपरा से, दादी की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादी की प्रॉपर्टी भोगेंगे। शिव बाबा दादा जो यहाँ हमें प्रॉपर्टी दे रहा है, 21 जन्म वह भोगेंगे। अभी तुम दादी की प्रॉपर्टी लेते हो। दादी की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा दादा, ग्रैंडफादर, बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, बहुत हैं ये प्रॉपर्टी, हम दादे से, हाँ कहते हैं सब, हम ये प्रॉपर्टी दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादी की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह माता पिता जगदम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह हैं। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। तो 2 बाप तो जरूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं, वह बड़ा है दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म मतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टालियाँ तो होती ही हैं। यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, इसलिए इसको उल्टा वृक्ष दिखाया है। बीज ऊपर में है, टालियाँ नीचे हैं, क्योंकि बीज रूप है शिव बाबा। बीज है ऊपर, बाकी टालियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। यह सारी पृथ्वी की रची हुई, यह सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टालियों का बीज रूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में ही याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल तो एक ही है ना, यह कभी बदलता नहीं। तो यह बाप बेट अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पति से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं सतयुग में, फिर 14 कला त्रेता में, फिर कलाएं कम होती जाती है द्वापर से। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। संगम युग पर है, संगम युग टॉप का युग है। संगम युग पर बाबा आते हैं। इस समय हमारी चढ़ती कला होती है, इसलिए बाबा ने कहा ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता संगम युग, वह हुआ नीचे आने का रास्ता सतयुग से फिर नीचे उतरते आते हैं। इनकी महिमा बहुत भारी है।
पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में यह आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। वो परम धाम से आते हैं, वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते हैं खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए, वो नशा खुशी चढ़नी चाहिए ना। भल राज रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? शिव बाबा दादा क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो, सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता नहीं रहता कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर यह समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को भी ये पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मणों को ही सृष्टि के पास प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज होती, आदि मध्य अंत की। त्रिकालदर्शी होते, त्रिनेत्री होते, त्रिलोकीनाथ होते। बाकी सत्युग में ये नॉलेज नहीं रहती। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानता। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप हैं। इनके तन में दादा यानी ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाने आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा को शरीर नहीं, वो आता है, वो लोन पर लेता है और हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं। यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। इसको कहा जाता है परम आत्मा। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं, बिंदु रूप हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। गुणों में, कर्तव्य में रात दिन का फर्क है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई बड़ा छोटा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पति से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान ग्रंथ पढ़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल बनाने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग, योगियों के लिए कहते हैं, परंतु ये परमात्मा हमको ऐसा बनाता है। योगियों के लिए कहा जाता है योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाई उरन की देकर अपना संग। यानी हमारे अंग इतने तप जाएं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, जिसको तपस्या कहते हैं। मन वचन कर्म जो भी इंद्रियां हैं वो सबको सुख दें, हमारे संग से वो भी परिवर्तन हो जाए। क्योंकि तपस्या माना बैठे रहना नहीं, पर तपस्या अर्थात परिवर्तन, मन का परिवर्तन, बोल का परिवर्तन, कर्मों का परिवर्तन, संग का परिवर्तन, ये सब परिवर्तन होना। इसके अंग शीतल हो जाते हैं इनकी प्रवेशता से। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं तो बाबा के अंग बिल्कुल पवित्र शीतल हो जाते हैं। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग, जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और गरम। वह काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते नहीं हैं।
कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? बता दीजिए बाबा को। सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, शिव बाबा है, दादा तो वर्षा मिलना चाहिए। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही नहीं। अभी तुम बच्चे जबकि सन्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया और गंवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गंवाया, फिर आज लेते हैं। कल आज परसों, हाँ कल आज कल का ये खेल बना हुआ है। कल फिर गंवा देंगे। ये बातें तुम बच्चे जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजो में बिजली बन जाते हैं। ये सारी बड़ाई है, महिमा की बात है ये। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग ना, दिन वो तो था ही रोशनी वाला। जब श्री कृष्ण पैदा हुआ रोशनी तो थी ही, बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा हैं, बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर ही निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में बैकुंठ दिखाते हैं। वो तो जगह कम है इसलिए दिखाते, बाकी ऊपर स्वर्ग नहीं। धरती पर ही स्वर्ग होता है और इस धरती पर ही नरक बनता है। नीचे में है आदिदेव आदि देवी जगत पिता और जगदम्बा, तो जरूर यह नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो बहु एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, आदि आदि ये सब आत्मा ही करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को भी संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सकें? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। दादे से अकुट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो आदि आदि। आगे साक्षात्कार होता रहेगा, इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं, घर माना परम धाम, उसके नज़दीक पहुँचते जाएंगे तो वह झाड़ आदि देखने में आते हैं। साक्षात्कार आदि यहाँ होगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कहीं दूर से आते हैं, अपने घर पर झाड़ देखने में आता है तो कहते हैं नज़दीक पहुँच रहे हैं।
तुम भी नज़दीक होते जाएंगे, समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप समान शीतल बन, ज्ञान छींटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, दादी की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। शिव बाबा दादा हमें 21 जन्मों की मिल्कियत दे रहा है, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं, मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन वह सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। सदा श्रेष्ठ उमंग, उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं। सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। वरदान है आज का, संपन्नता अचल स्थिति का अनुभव कराती है। हलचल नहीं होती संपन्नता में। जब सब बातों में संपन्न बनेंगे, तब यह आँख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेगी। मान शान इधर उधर वस्तु व्यक्ति में ये आँख नहीं जाएगी। संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए, बस बाबा और मैं। यह रूहानियत में बाबा ने कहा किसी तरफ बुद्धि नहीं डूबेगी। ये सदा रूहानियत में रहेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्प व अनेक तरफ बुद्धि व सृष्टि दृष्टि जाने से परे, ना बुद्धि जाएगी ना दृष्टि जाएगी, दोनों से परे, सर्व फिक्रातों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमन करते रहेंगे। जो बाप द्वारा खजाने मिले हैं उसमें ही रमन करते रहेंगे। अन्य कोई संकल्प करने की फुर्सत ही नहीं होगी। ओम शांति।